जय हिंद दोस्तों। तो देखिए हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए 17 दिसंबर की जो एग्ज़ाम हुई है उसके सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन और उसका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ओरिजिनल है। आप इस क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से फ्री में जाकर ले सकते हैं, जिस टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये होता है पाई r इंटू आर प्लस एल। तो इसका हो जाएगा एल की जगह पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए यहाँ पे हम शुरू में 88 नंबर क्वेश्चन वाला से सजा लिए हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि समान दृष्टि के बेस के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो ये किया था वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा होती है, तो ये होती है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, हम कंफर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। ठीक है, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। नई प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि केवल ये सही है। एक नंबर का आंसर हम लोग कर लिए हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये है CSIR नीरी। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? गठन तय की गई थी 1939 इसमें, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष में हुआ? 1849 में हुआ। अगला प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका पैसिव वॉइस चुनना है कि पीपल हैव सीन वुल्फ्स इन द स्ट्रीट। तो हो जाएगा इसका कि इन द स्ट्रीट बाय पीपल वुल्फ्स वर वुल्फ्स हैव बीन, ऑप्शन नंबर डी, वुल्फ्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो ये जीती है यूकी भांबरी। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जय मंडल भंडार स्थित है? सबसे उत्तरी में है तो नंदा देवी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहते हुए हैं? अपने बिहार में। आप सभी मानते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए जापान की मुद्रा पूछा है तो ये हो जाएगा एन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ये बनता है नायलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? इसका हो जाएगा उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलेगा? तो ये है हमारे पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व थी? ये थी अंडमान एवं निकोबार में। चलिए अगला प्रश्न है कि
भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये हानिकारक है CFC। अगला प्रश्न मैथ का है कि 6400 का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये हो जाएगा 153.6 रुपीज़। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो ये देगा त्वरण को। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो ये थे शिशुनाग से। चलिए अगला प्रश्न है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो ये की थी टाटा ने। अगला प्रश्न है कि लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये होती है काजू फसल के लिए, काजू के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है लाल लेटराइट मिट्टियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। सीधे ठोस में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उध्रुवपातन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, तो ये होता है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब संविधान संशोधन के विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ऑप्शन नंबर बी। 6 माह, सॉरी, एक बार भेज सकता है, दूसरी बार में बाध्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? तो ये थे बुर्बो राजवंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं, तो ये लगाते हैं गंध, ताप, स्वाद, सभी इनमें से सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक जोड़ी सही है? तो ये केवल है सोडियम का Na। देखिए अगला पूछा है कि सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो चिली की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो ये हो जाएगा इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी हो जाती है, इसका प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य है, तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये है पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 301 से, चलिए अगला प्रश्न है कि 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीते थे राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर इस किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पत्थर की टुकड़ी को धागे से बांधकर 37 वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर की टुकड़ी का वेग किस बिंदु पर होगा? किसी बिंदु पर होगा, तो ये होगा हाँ, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखीय के अनुदेश, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थे? तो ये थे थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है, तो ये करता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, तो ये होती हैं दोस्तों। इसके आंसर में हमको कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि DRDO का सर्वत्र क्या है? तो ये है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई थी। एक की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन न देकर उसका शहर डरबन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के डरबन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है। तो ये होती है और एरिथ्रोसाइट्स कोशिका की संख्या सबसे अधिक हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम यौगिक के नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है धोवन सोडा का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया था सेबी ने, सेबी की सारथी मोबाइल ऐप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया कहाँ। तो ये बाली इंडोनेशिया में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये है विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक, मतलब कि ए एवं बी दोनों। सी सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो ये हो जाएगा श्रम ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो C+1 जो बात लोगों से सुनी गई वो वाक्यांश के लिए एक शब्द जनश्रुति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ब्रुनाई में। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होती है। तो ये होती है 40। निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लोकटक झील को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है। तो ये है जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो ये है नामदेव के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीपों के समूह की खोज पुर्तगाली नाविक ने की थी वास्को डी गामा। ये पेज रिपीटेड है, इसका हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे, फिर से न्यू पेज। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग गठन किया गया था। तो ये किया गया अनुच्छेद 324 के द्वारा। भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वे हैं चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसको करना है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो हो जाएगा he said to me have you seen him anywhere। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग संबंधित है। तो ये है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो ये करता है एब्सिसिक एसिड। राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, वायुसेना अध्यक्ष की जाती है, राज्यपाल की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन। तो ये अनुच्छेद 40। एक समान नागरिक संहिता 44। कृषि और पशुपालन 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण 50-50 50। तो ये किस में आ जाता है, आइए देख लेते हैं।
एका जा रहा है 3 एका 3 एका 3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो ये नहीं है सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है नियासिन की कमी से। अगला है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो ये है कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पालर पानी क्या है? पालर पानी है रेन वाटर, वर्षा का जल। देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है विमान सुधार विधेयक 2023। ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि कुछ ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य कर रहे हैं कि दक्षता 100% हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 78। और ये देखिए पूछा गया कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, जो कि अपने ही देश से जीता था। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है। तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है। तो ये हो जाएगा 32। इसका ऑप्शन होगा सी आंसर 32, 72 नहीं होगा। और देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि पार्श्वपाशी युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगल बंधन, बगल बंधन। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किस हस्ती की जीवनी है? तो ये है कल्पना चावला की। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन से देखिए किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि इजी भी है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये है CDSCO की, CDSCO की। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो रेलवे है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। आइए आगे देख लेते हैं। कोई पेज तो नहीं है न्यू? हाँ यहाँ पे है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जवार रोधी दवा है? तो ये है पैरासीटामोल, आप सभी जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये लिख सकता है निम्न में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कालीबंगा, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा दोस्तों। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो यह है फरक्का। समान दृष्टि के लिए नेत्र का
निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, पूर्वी द्वीप इसका कर चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड ये हो चुका है, ठीक है। ये 301, 304 ये वाला भी कर चुके हैं हम लोग। भारत में स्थानीय शासन विषय है राजसूची की। व्यक्ति जो देशबंधु ये वाला भी हो चुका है, पेज रिपीटेड है ये वाला, सी भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। पूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, ये वाला भी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अपना मिलान कीजिए और उनके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड